ईशा के सामने आया सूरज के दादा भाई बनने का सबसे बड़ा राज। सच जानकर बदल गई पूरी जिंदगी। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो ईशा और सूरज के रिश्ते को पूरी तरह बदल देगा। अब तक ईशा जिस सूरज को एक खतरनाक गुंडा समझकर उससे नफरत करने लगी थी, उसी सूरज की सच्चाई सामने आने के बाद उसकी सारी गलतफहमियां पल भर में दूर हो जाएंगी। यह खुलासा सिर्फ ईशा ही नहीं, बल्कि कमिश्नर साहब तक को हैरान कर देगा। दरअसल कमिश्नर साहब कई महीनों से कुख्यात दादा भाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार उसके पीछे लगी रहती हैं, लेकिन दादा भाई हर बार उनके हाथ से निकल जाता है। तभी एक दिन अचानक कमिश्नर साहब के फोन पर दादा भाई का कॉल आता है। वह बेहद शांत आवाज में कहता है, कमिश्नर साहब, आज मैं खुद आपसे मिलने आपके ऑफिस आ रहा हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसी समय ईशा वहां मौजूद होती है और अनजाने में यह पूरी बातचीत सुन लेती है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर एक मोस्ट वांटेड गुंडा खुद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस क्यों जाएगा। क्या उसे गिरफ्तार होने का डर नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। ईशा के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह तय करती है कि आज वह हर हाल में सूरज का पीछा करेगी और सच का पता लगाएगी। कुछ देर बाद सूरज दादा भाई के भेष में कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाता है। ईशा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे जाती है और ऑफिस की खिड़की के बाहर छिपकर पूरी बातचीत सुनने लगती है। जैसे ही सूरज कमरे के अंदर प्रवेश करता है, कमिश्नर साहब गुस्से में कहते हैं, तुम इतने बड़े अपराधी हो। हमारी पूरी पुलिस फोर्स महीनों से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, फिर भी आज तुम खुद मेरे सामने आ गए। आखिर इसकी वजह क्या है? यह सुनकर सूरज मुस्कुराता है और बेहद गंभीर अंदाज में जवाब देता है, कमिश्नर साहब, दुनिया मुझे गुंडा समझती है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं किसी निजी फायदे के लिए अपराधी नहीं बना हूँ। मुझे भारत सरकार और खुफिया एजेंसी ने एक बेहद गोपनीय मिशन पर भेजा है। कमिश्नर साहब हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। सूरज आगे कहता है, देश के दुश्मनों तक पहुंचने के लिए मुझे दादा भाई का रूप अपनाना पड़ा। अगर मेरी असली पहचान सामने आ जाती तो मेरा मिशन खत्म हो जाता। मैं अपराधियों और देश विरोधी ताकतों के बीच रहकर उनकी जानकारी इकट्ठा करता हूँ और उनकी पूरी लिस्ट सरकार तक पहुँचाता हूँ। यह सुनते ही कमिश्नर साहब के चेहरे का गुस्सा सम्मान में बदल जाता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वह एक खूंखार अपराधी समझ रहे थे, वह वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है। कमिश्नर साहब तुरंत अपनी कुर्सी से उठते हैं, सूरज से हाथ मिलाते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने देश के लिए जो बलिदान दिया है, वह हर कोई नहीं दे सकता। बाहर खिड़की के पास खड़ी ईशा यह सब सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आने लगता है कि उसने किस तरह सूरज को गलत समझा, उससे नफरत की, उसे अपराधी कहा और उससे सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया था। अब उसे एहसास होता है कि सूरज कोई अपराधी नहीं, बल्कि देश का एक बहादुर खुफिया एजेंट है, जिसने अपने परिवार तक से अपनी पहचान छिपाकर राष्ट्र की सेवा को सबसे ऊपर रखा। कमिश्नर साहब सूरज से कहते हैं, तुम अपना मिशन इसी तरह जारी रखो। मैं अभी सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश देता हूँ कि कोई भी तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेगा। तुम्हारी असली पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसके बाद कमिश्नर साहब तुरंत ईशा को फोन करते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि दादा भाई के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा पहले ही पूरा सच जान चुकी है। कुछ देर बाद सूरज घर लौट आता है। थोड़ी देर बाद ईशा भी घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर पहले जैसी नाराजगी नहीं, बल्कि गहरी सोच दिखाई देती है। वह धीरे से सूरज से पूछती है, सूरज, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? सूरज सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं ईशा जी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा। वैसे भी एक गुंडा आखिर क्या छिपाएगा। ईशा उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाती है। दरवाजा बंद करने के बाद वह भावुक होकर कहती है, सूरज, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? तुम मुझे बता सकते थे कि तुम देश की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हो। यह सुनते ही सूरज पूरी तरह चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर पूछता है, आपको यह बात किसने बताई?
यह मिशन इतना गोपनीय है कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सब पता चल गया है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा और अपने कानों से सब सुना। अब मुझे मालूम है कि तुम देश की रक्षा के लिए दादा भाई बने हो। सूरज कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, सरकार ने मुझे सख्त आदेश दिया था कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को भी इस मिशन के बारे में नहीं बता सकता। अगर मेरी पहचान उजागर हो जाती तो न सिर्फ मेरा मिशन बल्कि देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती। इसलिए मैंने आपसे यह सच छिपाया। यह सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, सूरज, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने तुम्हारे चरित्र पर शक किया, तुमसे नफरत की और तुम्हें छोड़ने तक का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर दो। सूरज ईशा को संभालता है, लेकिन ईशा आगे कहती है, आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। एक ईमानदार आईएएस अधिकारी होना बड़ी बात है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर देना उससे भी बड़ा काम है। तुम हर दिन अपनी जान जोखिम में